दोस्तों, आज पेश है राजन इकबाल और लाल हवेली का प्रेत। ये कवर चित्र है दोस्तों। यह लाल हवेली है। यहाँ रात के समय हमेशा मौत का साया मंडराता रहता है। बस्ती के कई लोग ने यहाँ एक विचित्र जीव को घूमते देखा है। लाल हवेली का मालिक कुछ दिन पहले रहस्यमय ढंग से मरा पाया गया। एक दिन एक राहगीर लाल हवेली के पास से गुजर रहा था। आज खेत पर काम करते करते काफी रात हो गई। अरे, यह रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? शायद झाड़ियों के पीछे से। उआ उआ उआ। तभी, बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को। अरे बाप रे, बचाओ। चीख सुनते ही जानवर लाश को छोड़कर लाल हवेली की ओर भागा। क्या हुआ? क्या बात है दीनू काका? वह नरपक्षी मेरे बेटे को उठा ले गया। चलो मुखिया के पास। मुखिया जी, मेरे बच्चे को बचाओ। वह भयानक जानवर ने उसे पकड़ लिया है। अब तो वह बचेगा? क्या बचेगा काका? उसका तो खून पी चुका होगा वह नरपक्षी। पुलिस भी तंग आ चुकी थी इस नरपक्षी को खोजते खोजते। इस बार वे लोग 2-3 लाशें की जांच करेंगे। यह जानवर मनुष्य का खून पीकर उसे एकदम निचोड़ डालता है। देखें पुलिस क्या पता लगाती है। उसका उपाय तो खोजना ही होगा, नहीं तो धीरे धीरे हम सब मर जाएंगे। रोज एक आध आदमी को जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हमें लाल हवेली के मुंशी से बात करनी चाहिए। वह दिन में लाल हवेली में ही रहता है और माली तो हवेली के पास बनी झोपड़ी में ही रहता है। उसे भी बात करनी चाहिए। सब लोग लाल हवेली की ओर चल देते हैं। चलो भाइयों, सुबह कुछ सोचा जाएगा। दीनू काका, आप घर जाओ। हम उस नरभक्षी के सामने लाचार हैं। सुबह होती ही शायद हवेली के मालिक का प्रेत हमें तंग करता है। वह प्रेत इस तरह खून पीता है कि लाश बिल्कुल खोखली हो जाती है। मैंने सुना है चंदन सिंह कि वह नौकरानी डायन बनकर सब कर रही है, जो पेड़ पर रस्सी से लटके हुए मरी पाई गई थी। लाल हवेली का मुंशी गांव वाले को बाहर ही मिलता है। मुंशी जी, इन मौतों की दुर्घटनाओं से हम सब लोग बुरी तरह घबरा गए हैं। हर रोज कोई न कोई आदमी मारा जाता है। मैं तो खुद परेशान हूँ। मरते वक्त मालिक ने मुझसे कहा था, जब तक उसका भांजा हवेली में आकर सारी जायदाद नहीं संभाल लेगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने उसे भांजे को पत्र लिखा है। वह 2-4 दिन में आ जाएगा। तब मैं यहाँ से एक पल भी नहीं ठहरूंगा। सब लौटते हैं। बेचारा मुंशी खुद भयभीत था। न जाने हम सब का क्या होगा। दूसरी ओर राजन इकबाल तब तक लाल हवेली के रहस्य में वारदातों के समाचार पढ़ते हैं। लाल हवेली के मालिक चंदन सिंह का भांजा राजन इकबाल का दोस्त था। जब उसे मुंशी का पत्र मिला तो वह हीरा पन्ना के पास आया। तो तुम वहाँ रहने जाओगे कुंदन? माँ किसी तरह राजी नहीं होगी। उन्हें अपने जादू टोने करने वाले भाई से घृणा थी और रोज रोज होने वाली हत्याएं की बात सुनकर तो माँ कांप उठती है। तो फिर उस जायदाद का क्या होगा जो तुम्हारे मामा ने तुम्हारे नाम कर गए हैं? माँ ने मामा से तंग आकर ही लाल हवेली छोड़ी थी। माँ को मेरे भविष्य की चिंता है। सुनते हैं तुम्हारे मामा का भूत गांव वाले को तंग करता है। हाँ, गांव वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका भूत ही शायद रोज किसी न किसी की हत्या करता है। कुछ भी कहो, अपनी तो इस रहस्यमय हवेली को देखने की बड़ी इच्छा है। मैं वहाँ के लोगों के भय मुक्त करना चाहता हूँ, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कुंदन। मेरी माँ को
मना लो, मैं तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी टन टिन टिन। हेलो, कौन? अच्छा अच्छा, इंस्पेक्टर खन्ना। क्या? अच्छा, अब हम ही आ रहे हैं। चलो इंस्पेक्टर खन्ना, जरूरी काम से बुलाया है। कुंदन तुम भी हमारे साथ चलो, आओ चलो। और तीनों इंस्पेक्टर खन्ना के पास पहुंचे। नमस्ते अंकल। आओ, नमस्ते भाई। इस बार बहुत ही दिलचस्प केस है तुम लोगों के लिए। लेकिन अंकल, इस बार हमने खुद ही एक केस को चुन लिया। इस हमारे दोस्त कुंदन के परिवार से संबंधित है। ठीक है, पहले तुम अपने दोस्त का केस निपटाओ, पर मुझे बता दो क्या केस है। यह चंदनपुर के लाल हवेली का केस है, जहाँ रोज कोई ना कोई मारा जाता है। क्या लाल हवेली वाला कांड? उसी से तुम्हारे इस दोस्त का संबंध है? हाँ अंकल, क्या आपको भी इसकी जानकारी हो गई? जानकारी? अरे, उस केस के लिए ही तो तुम्हें बुलाया है क्या? हाँ भाई, वहाँ की पुलिस ने हमारे गुप्त विभाग को 3 लाशों की जांच के लिए दी थी। जांच से पता चला कि कोई जानवर आदमी को इस तरीके से नहीं खा सकता, उसका सारा खून ही साफ हो जाए। उन लाशों की जांच से हमें और भी रहस्य में दिलचस्प केस लगने लगा। उसका जिम्मा तुम दोनों को देना चाहते थे। इस केस को तो हम पहले ही ले चुके हैं। तुम्हारे दोस्त का केस से क्या संबंध है? लाल हवेली के मालिक चंदनपुर मेरे दोस्त के मामा थे। मरते वक्त वे लाल हवेली और जायदाद कुंदन के नाम कर गए, लेकिन लाल हवेली के रहस्यमयी घटनाओं के कारण कुंदन की माँ उसे वहां नहीं जाने देना चाहती। वो यह बात है। खैर, कुंदन को वहां जाना बहुत जरूरी है, तभी तुम लाल हवेली के अंदर का रहस्य ठीक से पता कर लगा सकते हो। आप ठीक कहते हो। तो फिर तुम लोग वहां जाने की तैयारी करो, मैं इजाज़त दिलवा दूंगा। वाह, तब तो मज़ा आ जाएगा। इंस्पेक्टर खन्ना के कहने पर कुंदन की मां ने उसे इजाज़त दे दी और वे तीनों को चंदनपुर के लिए रवाना हुए। चंदनपुर के थाने में हम लोग लाल हवेली में रहेंगे। हमारी सहायता के लिए आपने जवान तैयार रखिए। आप चिंता न करें, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम फौरन मदद करेंगे। थाने से वे लाल हवेली पहुंचे। लगता है कोई मारा गया है, चलो देखते हैं। यह कौन था? यह लाल हवेली का माली था। कल ही इसने मुझे कहा था कि इसने रात को मालिक को बाग में खड़े देखा था, और वो आज यह बेचारा मौत के मुंह में चला गया। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। इकबाल, जरा इधर एक बात तो सुनो। क्या है? लाश में तुमने एक बात देखी क्या? लाश थोड़ी नोची खसोटी गई है, लेकिन जमीन पर एक भी धब्बा नहीं है। ऐसी नपीतुली हुई लाश का खून तो आसपास होना चाहिए। तभी मुंशी उनके पास आता है। आप लोग नए जान पड़ते हैं। हम अपने दोस्त कुंदन के साथ यहाँ घूमने आए हैं। वह उसके मामा की हवेली है। कुंदन आ गया? कहाँ है? वेरा, हीरा, उसे यहाँ बुला लो। बेटा, तुम आ गए यहाँ। मैं मुंशी हूँ, नमस्ते। कल ही वकील से मेरे सारे कागज निकलवा कर मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा और इस मुसीबत से छुट्टी पा लूँगा। पहले हवेली में ले चलिए मुनीम चाचा। तुम लोग हवेली में चलो, मैं इस अभागे की लाश को पुलिस के हवाले करके आता हूँ। यहाँ का मामला तो काफ़ी रंगीन लगता है। हाँ, बस अब उस आदमखोर जानवर के दर्शन हो जाएं। तुम लोग कौन हो? मैं कुंदन और चंदन का भांजा। वो छोटे मालिक, आप आ गए। मैं यहाँ की नौकरानी कमला। आइए, आपके लिए कमरा साफ कर रखा है। यह आपका कमरा, और यह कमरा मालिक का विशेष कमरा था। उसकी चाबी मुनीम जी के पास है। इसमें तिजोरी भी है। अच्छा कमला, जरा चाय नाश्ता लिए बना लाओ, हम लोग काफ़ी थक गए हैं। जी छोटे मालिक। आओ दोस्तों, ज़रा अपनी थकान मिटा लें।
तभी मुनीम वहाँ आता है। कहिए छोटे मालिक, जगह पसंद आई? हाँ मुनीम चाचा, कुछ दिन रहकर वापस चले जाऊंगा, अभी यहाँ रहने के इरादे से नहीं आया। फिर भी छोटे मालिक, मुझे यहाँ से जाना है ही है। मैं तो आपके यहाँ चाबियाँ दे दूँ, वकील को स्पष्ट कर दूंगा कि वह वसीयत के कागजात ले आएगा और हवेली खर्चे का जिम्मा भी उसी का होता है। और यह रही तुम्हारे मामा के कमरे की चाबियाँ, छोटी चाबी तिजोरी की है। अच्छा मैं चलता हूँ, कल वकील के साथ आऊँगा, वह आपको सारा हिसाब किताब सुना देगा। मैं आपसे आखिरी विदा लूँगा। अब क्यों छोड़ कर जा रहे हैं मुनीम जी चाचा? मैं आ ही गया हूँ, लेकिन हवेली की रोज़ रोज़ की दुर्घटनाएं तो आप नहीं रोक सकते। मैं तो इसी कारण यहाँ से जल्दी जाना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी मुनीम चाचा। कल तो आप आ रहे हैं न? हाँ, कल वकील के साथ आऊँगा। कुंदन, अपने मामा के कमरे की चाबी मुझे दो, आज रात में वहीं सोऊंगा। ठीक है मालिक, चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए। वह भाई वाह, नाश्ते में तो मज़ा आ गया। और कुंदन, हम लोग ज़रा बाहर टहल कर आते हैं, आज से हमारा काम शुरू। हवेली के पिछवाड़े में यहाँ तो शाम पड़ते ही लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। पिस्तौल तैयार रखना, क्या पता आदमखोर से कब सामना हो जाए। तभी राजन, यह देखो, किसी के पैरों के निशान हवेली की तरफ गए हैं। 2 जनों के निशान हैं। इसका मतलब हवेली यहाँ कोई नया है, हवेली की तरफ कोई गया है। अरे राजन देखो, हवेली उस कमरे की बत्ती जली। वह कमरा तो कुंदन के मामा का है, चाबी तेरे पास है। हम लोग उस झोपड़ी के पास छिप जाते हैं। जो भी हवेली में गया होगा इस रास्ते से लौटेगा। देखो इकबाल, 2 आदमी हवेली के पीछे ले दरवाजे से निकल रहे हैं। वे दोनों इसी ओर आ रहे हैं। उनके हाथों में थैले लटक रहे हैं। उनके पास आने तो फिर मजा चखाऊंगा। जैसे ही दोनों आदमी पास आते हैं, इकबाल एक के थैले पर जोर से पत्थर मारता है। चलो राजन, उनका पीछा करे। हाय मेरा ठेला, हाय मेरी पीठ फोड़ दी, हाय क्या जमाना आ गया। भाई भाई को मार रहा है। आह, पंडित जी ने ठीक ही कहा था, भविष्यवाणी की थी कि जल्दी ही मैं हवाई यात्रा करूंगा। माइकल, जल्दी कार निकालो। कितनी बार बता चुका हूँ, दरवाजे से के रास्ते से कार में आया करो। दोनों भागने में सफल हो गए। चलो वापिस उसी जगह पर चलें। और उस जगह पर लौटकर, ओ खून, पर मैंने तो पत्थर थैले पर मारा था, कहीं ये थैले में ही लाश? मूर्ख, थैले में लाश कैसे आ सकती है? चलो लौट चलें। यह तो साफ हो गया, हवेली के अंदर कुछ गड़बड़ है। अब तो सुबह ही चलेंगे, रात यहीं कहीं गुजारेंगे। सुबह? अरे आप दोनों इतनी सुबह? हाँ, हम दोनों सुबह घूमने आए थे। अरे तुम दोनों रात भर कहाँ थे? सी धीरे, हमारा आना पसंद नहीं था, हमारा आना संभव नहीं था। हमने पता लगा लिया कि हवेली में कुछ घटोला है। क्या तुमने रात को मामा का कमरा खोला था? नहीं तो क्यों? वहाँ की चाबी, वहाँ की बत्ती कैसे जली? खैर, आज रात मैं वहाँ जाऊँगा। रात को इकबाल अकेले कमरे में जाता है। यहाँ कोई रास्ता है नहीं, फिर रात की बत्ती कैसे जली? जरा तिजोरी खोल कर देखूं। ओ, ऊपर खाना तो नोटों से भरा है, और नीचे की खाना खोल कर देखूं। अरे हाँ, यह तिजोरी के अंदर तय खाने का गुप्त रास्ता। जरा नीचे चल कर देखूं। तय खाने में, अरे यहाँ प्रयोगशाला है, लाल द्रव की बोतलें भरी पड़ी हैं।
और अंदर चलकर देखता हूँ यह आदमी लाश को कहाँ ले जा रहे हैं। अरे ये लोग तो उसका खून निकाल रहे हैं। अब समझा, ये आदमी मारकर उसका खून निकाल लेते हैं और बाद में उसका खून का व्यापार करते हैं। लाश को बाहर फेंक कर वह जानवर को छोड़ देते हैं ताकि लोग समझे जानवर आदमी को मारकर उसका खून पी जाता है। इकबाल, यहाँ से भाग वरना तेरा खून भी। इकबाल तहखाने से वापस कमरे में आता है। अगले दिन सुबह क्या कुछ हाथ लगा? सारा भेद खुल चुका है। अब आज सारी योजना बनानी है। हवेली के नीचे प्रयोगशाला है, वहाँ आदमी के शरीर का खून निचोड़ खींचकर बोतल में भरते हैं और वह उसे बाहर सप्लाई करते हैं। वो तो सारी रात थैलों में बोतलें ही होंगी। तुम्हारा पत्थर से बोतल फूट गई होगी। और शाम को मुनीम जी वकील के साथ आते हैं। आइए नमस्ते। कुंदन ये वकील हैं, ये वसीयत पर हस्ताक्षर करवाने आए हैं। बैठिए वकील साहब, लाइए कागजात। हाँ यह लीजिए, हो गए हस्ताक्षर। बैंक से 10 लाख नकद तथा इतने ही रुपये जेवरात आदि 2 लाख रुपये हवेली की तिजोरी में हैं। अब मैं चलता हूँ। आपके मुनीम बाबूलाल का हिसाब में मैंने कर दिया है। धन्यवाद। चलिए सब लोग खाना खा लीजिए, अभी आते हैं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, मुझे भी विदा करी। मुनीम चाचा आज हमारे साथ खाना खाइए, रात को यहीं सोइए। इस वक्त आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। सुबह आराम से चले जाइएगा। यही वक्त है तिजोरी पर हाथ साफ करने का, बाकी जिंदगी मज़े से कटेगी। ठीक है कुंदन बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज या रात यहीं रुक जाता हूँ। भोजन करने के बाद यह लीजिए चाबी, आप मामा जी के कमरे में सो जाइएगा। डर तो नहीं रहेगा आपको? नहीं नहीं, डर कैसा, आप लोग तो हैं ही, मैं अकेला सो जाऊंगा। अच्छा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बच्चों। अब मौका है तिजोरी साफ करने का। दूसरे कमरे में राजन, तुम हवेली के पीछे जाओ और पिछले दरवाजे पर निगाह रखो, किसी को बाहर मत निकलने देना। वहाँ निगाह रखूंगा, आज रात शायद कुछ होगा। ठीक है कुंदन, मेरा इशारा मिलते ही तुम पुलिस को फोन कर देना। ओके। तभी अचानक सावधान, यह चीख मामा के कमरे से आई है और इकबाल ने कमरे के ताला गोली से उड़ा देता है। यह चीख कैसी थी इकबाल? आओ देखें। ओह, ये तो मुनीम जी भी नहीं रही। अरे ये आदमी कौन है? हाँ हाँ, मैं चंदन सिंह हूँ। मामा तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ। असल में मरा तो मेरा बड़ा भाई था जो मेरा हमशक्ल था और मैं तहखाने में कैद कर रखा था। हाथ ऊपर उठा लो चंदन सिंह, तुम बहुत बड़े हत्यारे हो। मैं सब देख चुका हूँ, तुम खून का व्यापार करते हो। मामा तुम आदमी नहीं, खूनी दरिंदे हो। हाँ हाँ, अच्छा तो तुम सब जान चुके हो, तब तो क्या ठिकाना। मैं सचमुच खून और मनुष्य की आंखों का व्यापार करता हूँ। विदेश में दोनों चीज़ें बड़ी मांग है और इस धंधे में पूंजी भी नहीं लगानी पड़ती। कस्मे के किसी भी आदमी को मारकर हम प्रयोगशाला में उसका सारा खून और आंखें निकाल कर सुरक्षित कर रख लेते हैं और फिर एक पालतू विदेशी जानवर की लाश पर छोड़ देते हैं। क्योंकि जानवर खून का शौकीन है पर लाश में उसे खून नहीं मिलता तो वह उसे नोचता खसोटता है। लोग यही समझते हैं कि जानवर ने आदमी को मारा है। इस तरह किसी को शक नहीं होता था। हत्याएं तुम और तुम्हारे साथी कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। वैसे तुम लोग हो काफी चालाक। कुंदन बेटा, यह धन मैं तुम्हारे लिए ही जमा कर रहा था। मेरे जिंदा रहते तुम यहाँ कभी न आते, इसलिए मैंने अपनी मौत का स्वांग रचा। मेरा तुम्हारे सिवा कौन है? ऐसे रुपये पर मैं थूकता भी नहीं जालिम। बातें बहुत हो गई। अच्छा चंदन सिंह, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना इतनी
इतनी महंगी गोली तुम पर बर्बाद करनी पड़ जाएगी। मार दो इसे, इसे निर्दोष लोगों की हत्या की है। तभी अचानक शर्म नहीं आती बड़ों पर पिस्तौल उठाता है। चंदन सिंह गुप्त द्वार के तहखाने में भागता है। कुंदन सिंह तुम हवेली के पीछे जाओ, कुंदन तुम पुलिस को फोन करो, मैं तहखाने में जाता हूँ। तहखाने में सब लोग पिछले दरवाजे से भाग जाओ, मैं जानवर को खोल रहा हूँ। जानवर राजन पर झपटता है। बेटा आदमखोर क्यों झपटता है मुझ पर? देखता नहीं मेरे हाथों में बंदूक है, इससे लोग मर जाते हैं। खैर तेरी मर्जी मरने की है तो सो मैं पूरी कर देती। दूसरी ओर पिछले दरवाजे जैसे चंदन सिंह आदमी निकले, सब ऊपर हाथ उठाकर चुपचाप खड़े रहो वरना। तभी पुलिस वहां आ जाती है। चंदन सिंह तुम हो इनके सरदार। चंदन सिंह को कोई नहीं पकड़ सकता, वह आज़ाद पैदा हुआ और आज़ादी से जिया है। और आज़ादी, आह चलो अच्छा हुआ, एक पापी धरती से कम हुआ। राजन इंकवाल आप दोनों बहुत बहुत धन्यवाद, यह तो हमारा फर्ज था इंस्पेक्टर साहब। उसके बाद में राजन जिंदाबाद, राजन इंकवाल जिंदा अमर रहे। भाइयों लाल हवेली का आतंक अब खत्म हो गया है, यहाँ किसी हत्या नहीं होगी, भूत प्रेत या जानवर अब कुछ नहीं है, आप लोग धन्य हैं। समाप्त दोस्तों।